बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके कबूतर भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश आती है, इसी तवज्जो में रहते हैं कि आप तक ऐसे मेडिसिन ऐसे तजर्बात पहुँचाए जाए जिनका रिजल्ट 100% हो। थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि आज हम किस मौजू पर बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे खुशबू के मुतालिक कि हम अपने कबूतरों को खुशबू क्यों लगाते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, आज सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। खुशबू लगाने के फ़ायदे ये हैं कि जब आप अपने कबूतरों को लड़ा रहे होते हैं, उड़ा रहे होते हैं, तो 50 to 60% कबूतर उसमें ऐसे होते हैं जो अपने कबूतरों की खुशबू से ही पहचान करते हैं, अपने कबीले की, अपने टोली की खुशबू से ही पहचान करते हैं। तो उसमें हम अपने कबूतरों को खुशबू लगा देते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारा कबूतर उसमें फंस गया है या कोई निकलना उस कबूतर के लिए मुश्किल है, तो वो अपनी खुशबू की पहचान करते हुए अपने उस कबीले को छोड़े और अपने कबूतरों में शामिल हो। तो ये वजूहात है। इसका नुकसान जो मैं आपको बताता चलो, नुकसान ये है, नुकसान आपके हाथ में ही है। नुकसान से आपने कैसे बचना है, वो इस सूरत में बचना है कि आपने ये जो खुशबू किसी भी किस्म की आप अपने कबूतरों को लगाते हैं, चाहे वो गुलाब के अरक की खुशबू है, चाहे वो इतर की खुशबू है, चाहे चमेली की खुशबू है, चाहे कबूतरों को किसी किस्म की नहान दी हुई है खुशबू वाली, चाहे किसी भी किस्म की खुशबू आपने अपने कबूतरों को लगाई हुई है, तो ये राज फाश नहीं करना, उनको किसी को नहीं बताना कि ये यार हमने अपने कबूतरों को ये वाली खुशबू लगाई है। वो इस वजह से है कि जब आपका सैदी या जिससे आप कबूतर लड़ा रहे हैं, अगर वो भी वो खुशबू लगा लेता है तो आपका थोड़ा सा मजाक करकरा हो जाएगा। ना उसके कबूतर आपके कबूतरों को छोड़ पाएंगे, ना आपके कबूतर जो है घर वापस आ पाएंगे। तो जिसके कबूतर ज्यादा जान में हुए तो वो उनके कबूतर की सीट लाएगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा ना। आपने खुशबू ऐसी लगानी है कि जो आपके अपने तक की महदूद हो, आपने अपने राज में रखी हो। वो इस वजह से कि जब सैदी के साथ आप अगर कबूतर लुड़ा रहे हैं, तो अगर उसका कोई कबूतर खुशबू पे आशिक हो जाता है, खुशबू उसको पसंद आ जाती है, तो उसको पकड़ना, उसको अपनी छत पे गिराना बड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने मद्देनजर रखना है कि जो भी आप अपने कबूतरों को खुशबू लगाएं, इसका जो है ना आपने राज में थोड़ा सा रखना है। फ़ायदा ये है कि फ़ायदा भी मैंने साथ ही आपको बता दिया कि इसका फ़ायदा ये है कि जब आप अपने कबूतरों को किसी टुकड़े के साथ लड़ाते हैं, तो आपके कबूतर का बाहर निकलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर कोई कबूतर जो है आप सैदी का पकड़ना चाहते हैं, अगर उस वो खुशबू पे आशिक हो जाता है, तो उसका गर्दान से गर्दान कबूतर भी गिराना बड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। खुशबू कौन कौन सी हैं वो मैं आपसे पहले भी शेयर करता आया हूँ पिछली वीडियोस में भी कि ये अपने कबूतरों को खुशबू लगा सकते हैं। जो आज मैं आप लोगों के साथ खुशबू शेयर करूंगा वो है अगरबत्ती की। अगरबत्ती की खुशबू बड़े एहतियात से लगानी पड़ती है, इसमें थोड़ा सा एहतियात का सामना भी करना पड़ता है, और इसमें थोड़ा सा ना आपको चैलेंजिंग खुशबू होती है ये, इस वजह से। और ये बड़ी आसान जो सा है ना टिप है खुशबू लगाने की। ना किसी चीज़ को आपने रगड़ना है, ना एक एक कबूतर को पकड़ के खुशबू लगानी है, ना जनाब आपने कोई लंबे चौड़े चक्रों में पड़ना है। बड़ी ही आसान तरीके से ये खुशबू लगती है। आपने ये अगरबत्ती लेनी है। अगरबत्ती का ये ख्याल रखना है कि हर कंपनी की ना एक अपनी ही खुशबू होती है, एक डिफरेंट खुशबू होती है, ठीक है। अगरबत्ती जो भी आप अपने कबूतरों को लगा रहे हैं, वीडियो तो सब देख रहे हैं, आपके सैदी भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और मेरे इलाके के लोग भी मुझे देख रहे हैं इस वक्त। तो मेरे भाई बात ये है कि ये वाली खुशबू तो मैं अपने कबूतर को नहीं लगाता। मैं जो अपने कबूतरों को खुशबू लगाता हूँ वो राज में ही है मेरे भाई, कि मैं अपने कबूतरों को कौन सी खुशबू लगाता हूँ। तो इसका भी थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। तो माजरत के साथ जो मैं अपने कबूतरों को खुशबू लगाता हूँ वो भी मैंने राज में रखी हुई है। लगाता मैं अगरबत्ती की हूँ, ये मैं बता देता हूँ। अगरबत्ती की खुशबू लगाता हूँ, लेकिन बड़ी ही डिफरेंट किस्म की वो खुशबू है, तो वो मैं किसी को नहीं बता सकता, सॉरी। तो इस वजह से ये मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई मार्केट में अवेलेबल हैं अगरबत्तियाँ कोई 500 किस्मों की, 500 किस्मों की खुशबुएं मौजूद हैं। तो आपने कोई बड़ी ही डिफरेंट किस्म की खुशबू ले लेनी है, आपने अगरबत्ती उठा लेनी है, लेकिन उठानी इतनी मिकदार में है कि वो आपका सीज़न गुजार जाए। यानी कि 5 से 7 आपने डबियाँ आराम से उठा लेनी है बगैर किसी सोचे समझे, ठीक है। 5 से 7 डबियाँ उठाने का एक तो ये फ़ायदा है कि मेरे भाई अगर वो खुशबू आपके मार्केट में शॉर्ट हो जाती है, तो इसका खुशबू चेंज करना या खुशबू जो है दोबारा कोई दूसरी खुशबू लगाना थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको 2-3 दफ़ा अपने कबूतरों को नहान देनी पड़ती है, उनको फ्रेश करना पड़ता है, तभी जाके उनकी खुशबू जो जहन से जो उनके ऊपर खुशबू लगी हुई है वो जाएगी। तो मेरे भाई ये एक अगरबत्ती मेरे पास पड़ी हुई है, ये बड़ी पुरानी जो है मैं ला रहा था, लेकिन अब ये वाली जो है मैं नहीं ला रहा। इसमें स्टिक्स होती हैं अगरबत्तियों की,
ये वाली स्टिक होती है और ये हर जगह से ही मिल जाती है। इंडिया पाकिस्तान में आराम से मिल जाती है, बाकी भी कंट्रीज़ में ये मिल जाती है। सऊदी अरब के लोग मुझे काफ़ी देख रहे होते हैं, वहाँ से भी ये मिल जाती है। यूरोप में भी अगर नहीं मिल रही तो भाई आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं से ये अगरबत्ती जो है मिल जाएगी। लेकिन उठानी आपने कोई 5 से 7 ही डबियाँ जो आपके सीज़न में आराम से निकल जाएं, या उस हिसाब से कि आप किस हिसाब से, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लगानी है, किस मिकदार में लगानी है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो अभी थोड़ा सा दिन है, तो अभी मैं रात को इसके साथ जो आपके साथ जो वीडियो शेयर करूँगा, इसी के साथ मैं अटैच करूँगा कि मैं अपने कबूतरों को अगरबत्तियों की कौन सी खुशबू लगाता हूँ या कैसे उनको अपने कबूतरों को जो है अगरबत्ती की खुशबू लगाता हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि अगरबत्ती की खुशबू हम लगाते क्या हैं, कैसे हैं और इसके हमें एहतियात क्या करनी पड़ती है। थोड़ी सी इसमें एहतियात का भी सामना करना पड़ता है, आग है तो हमें कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो भाई तो मैं आपको ये जो है अगरबत्ती की खुशबू लगाने का बारे में बताता हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं जनाब अपने पिंजरे के अंदर आ चुका हूँ। ये इस वक्त सारे मेरे कबूतर दीवार के साथ लग गए हैं, रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं। तो खुशबू जो है अगरबत्ती की खुशबू ये रात के टाइम ही लगती है, दिन के टाइम नहीं लगती। ये जनाब इस वक्त मैं पिंजरे के अंदर आ गया हूँ। इस वक्त मेरे कबूतरों को अगरबत्ती की खुशबू लगने वाली है। अगरबत्ती की ये मैंने लगा दी है, 2 अगरबत्ती नहीं है, उनके 2 स्टिक्स और 1 ईंट रखी है, उसके ऊपर 1 ईंट रखी है, तो इसको फिक्स कर दिया। ठीक है जी। आपने इसमें एहतियात ये करनी होती है कि ये है आग, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें आपने एहतियात अपनी पूरी रखनी है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एहतियात आपने क्या क्या करनी है। इससे कुछ भी नुकसान भी हो सकता है। वो ये है कि कबूतर का पर जल सकता है, कबूतर इसके ऊपर उड़ के आके बैठ सकता है, तो इसके जो ये शोले हैं वो भी उड़ के आपके, ये लकड़ी का कई दफ़ा काम हुआ होता है तो जिसमें आग लगने का भी ख़तरा होता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एहतियात आपने भाई पूरी रखनी है, एहतियात पूरी रखनी है, इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है जी। ये मैं लगा रहा हूँ और एहतियात से लगा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई नुकसान का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। ठीक है जी। इस वक्त 8 बजे का टाइम है, तो ये कबूतरों को खुशबू लगने लगी है जनाब अगरबत्तियों की। ये पहले भी लगती है मेरे कबूतरों को, लेकिन आज मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को ये टिप बता रहा हूँ कि कबूतरों को अगरबत्ती की खुशबू कैसे लगानी है। ये आहिस्ता आहिस्ता झुलसती रहेगी सारी रात। अभी मैं लाइट बंद कर दूँगा, कबूतर सुकून से खुशबू लेगा, कबूतर के दिमाग में खुशबू बैठ जाएगी, कबूतर के परों में खुशबू बैठ जाएगी, कबूतर के जिस्म के साथ ये अगरबत्ती की खुशबू लग जाएगी। करना यह होता है मेरे भाई, जहाँ पे जाली लगी हो वहाँ ये देख रहे हैं ये कपड़ा लगा देना होता है कि डायरेक्ट हवा बाहर से ना आए, डायरेक्ट हवा, समझ रहे हैं, क्रॉसिंग हो हवा की। जैसे यहाँ से क्रॉसिंग है मेरे इस पिंजरे की, क्रॉसिंग हो हवा की, लेकिन डायरेक्ट कोई इस तरह दरवाजे के ऊपर या जहाँ से जाली आपकी लगी हुई है वहाँ पे आप ये जनाब कपड़ा लगा सकते हैं कि डायरेक्ट हवा ना निकले, कुछ देर खुशबू अंदर पिंजरे के अंदर ठहरे। इस वक्त जनाब रात के 8 बज रहे हैं, कबूतरों को अगरबत्ती की खुशबू लग रही है। लाइट जलाई है मैंने, लाइट जलाने के बाद कबूतर थोड़े से मेरे परेशान भी हो जाते हैं जब मैं पिंजरे के अंदर आता हूँ। तो ये जनाब इस वक्त मेरा जो पिंजरा है वो महक चुका है खुशबू से, अगरबत्ती की खुशबू लग रही है। और ये मैंने आपसे पहले भी बात की कि ये आपने राज रखना है कि आप अपने कबूतरों को कौन सी खुशबू लगा रहे हैं। ये भाई बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने ये राज फाश कर दिया तो ये खेल लगाने का आपको कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आएगा। आप जब अपने कबूतरों को खुशबू लगाएंगे फिर आप अपने कबूतरों की चाल में खुद ही एक चेंजिंग देखेंगे, खुद ही एक अजीब सा एक मज़ा देखेंगे गेम में कि आपका कबूतर कैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है। क्योंकि कबूतर को एक खुशबू मिल जाएगी अपने ग्रुप की और कबूतर जो है आएगा। और इंशाल्लाह मैंने तो भाई खुशबुओं से बड़े बड़े लोगों के गर्दान कबूतर मारे हैं। तो ये ट्राइयाँ करते रहना चाहिए, तभी जो सा है बंदे का एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और इंसान के जो है ना पता भी चलता है कि हमने ये चीज़ लगाई थी या ये टिप इस्तेमाल की थी, इसमें हमें गेम में फ़ायदा हुआ है। तो मकसद ये नहीं होता कि दूसरे किसी भाई को नुकसान देना, यह तो गेम का हिस्सा है। ठीक है कि आप खुशबू लगाते हैं, आप कोई ऐसा खेल पानी लगाते हैं जो आपके कबूतरों पे सही तरह बैठ जाता है और आप दूसरे का कबूतर, अपने सैदी का कबूतर मार सके। तो इस वक्त रात के 8-9 बज रहे हैं,
तो मैंने जनाब खुशबू जो लगाई है, मैंने अगरबत्तियों की खुशबू लगाई है मैंने कबूतरों को। इसको वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने ये इस तरह किया हुआ है, नहीं तो मैं तो 2 मिनट में ये काम करके तो बाहर आ जाता हूँ पिंजरे से। ठीक है, आपने ये अगरबत्ती लगा देनी है। ये अगरबत्ती लगाई है मैंने 2 स्टिक, एक ईंट रखी है, उसके ऊपर इसको एक और ईंट रख के अंदर मैंने फंसा दी है। अब ये गिरती नहीं है। दूसरा, आपने इसके ऊपर कोई इस तरह की जाली, कोई इस तरह की टोकरी लाजमी दे देनी है, ताकि आपका कबूतर जो है इससे बचा भी रहे और आपका कबूतर को कोई आग से नुकसान भी ना हो और कोई जौन सा है ना बचत रहे हर चीज़ से। ठीक है जी, कोई पर ना चले, कोई पाँव ना चले। इसके ऊपर लाजमी आपने इस तरह की टोकरी ले लें, ये आम मिल जाती है। टोकरी आपने लेके अगरबत्तियों की लगा के आपने आग लगा के ले आनी है और ला के इस तरह रख के आपने बस ज़्यादा देर पिंजरे के अंदर नहीं रुकना, क्योंकि कबूतर डिस्टर्ब होगा। रात का टाइम होता है, कबूतर को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होती। कबूतर अपने फिर जो पतवासे होता है वो छोड़ के कहीं और बैठने की कोशिश करता है और जो है ना बड़ी पकड़ धकड़ रहती है, फिर बड़ी अजीब सा माहौल रहता है पिंजरे का। इस वजह से ये टाइम तो नहीं है कबूतरों को तंग करने का, लेकिन वीडियो बनाना लाजमी थी। आपसे ये जो बातें थी ये शेयर करना बहुत ज़्यादा लाजमी थी कि आपने अगरबत्ती लगा के उसके बाद उसके ऊपर टोकरी दे के आहिस्ता आहिस्ता झुलसती रहेंगी, लाइट ऑफ कर देनी है, बिल्कुल कबूतर आराम से अपने पिंजरे के अंदर रहे। और आपने इस जाली के ऊपर जो है इस तरह का कपड़ा, यानी कि डायरेक्ट हवा पिंजरे के अंदर ना आए, यानी कि एक दफ़ा ना खुशबू का दम रहे कबूतर के अंदर। तो ये टिप आपने जनाब ज़रूर अप्लाई करनी है अपने कबूतरों पे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो सा है ना फ़ायदा देखने को मिलेगा और आप इस चीज़ को एंजॉय भी करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है जी। ज़्यादा देर मैं पिंजरे के अंदर खड़ा नहीं होता, मेरे कबूतर इस वक्त डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। ठीक है, इसके साथ मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।